हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल। हिजबुल ने किया दावा, राइफल और गोला बारूद लेकर हुआ था फरार। बड़गाम में एफसीआई गोदाम में बतौर गार्ड तैनात था नवीद मुश्ताक। अपनी और साथी पुलिस वालों की 4 एसएलआर राइफल लेकर फरार हुआ था। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। मौसम खराब होने की वजह से आ रही है दिक्कतें। नौगाम में हुए एनकाउंटर में अब तक 4 आतंकी ढेर, 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। नौगाम में आतंकी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो चुके हैं। शनिवार को शुरू हुई थी मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में मिला गोला बारूद। आतंकियों के कई हथियार भी बरामद। कुलभूषण जाधव पर आईसीजे में हार के बाद सामने आई पाकिस्तान की बौखलाहट। एक और भारतीय को किया गिरफ्तार। मुंबई के शेख नबी अहमद को 19 तारीख को इस्लामाबाद में किया गया गिरफ्तार। जरूरी दस्तावेज ना होने पर गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने कारोबारी शेख नबी को जेल भेजा। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त को गिरफ्तारी की जानकारी नहीं। मजहब के नाम पर आतंक पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। सऊदी अरब में मुस्लिम नेताओं के सामने कहा, यह खेल बंद होना चाहिए। ट्रंप ने इस्लामिक देशों की कॉन्फ्रेंस में भारत को बताया आतंकवाद का पीड़ित देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ट्रंप ने कहा, कुछ देश आतंकवाद को बढ़ाने में कर रहे हैं मदद। इस सम्मेलन में मौजूद थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के आरोपों पर पहली बार बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आरोपों को बताया बेबुनियाद। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के चंदे को बताया पवित्र। कहा, 2 साल से सारी एजेंसियां पीछे पड़ी हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। अपनी चुप्पी पर भी केजरीवाल ने दी सफाई। कहा, आधारहीन आरोप जवाब देने लायक नहीं, इसलिए नहीं बोला। कपिल मिश्रा ने शुरू किया लेट्स क्लीन आम आदमी पार्टी अभियान। कपिल ने कहा, यह है राइट टू रिकॉल का समय। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की बैठक में शामिल होंगे। कच्छ के कांदला पोर्ट पर कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। आज विशेष अदालत में पेश होंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में होगी पेशी। अपने 4 शिप के लिए इजराइल से मिसाइल और डिफेंस सिस्टम खरीदेगी भारतीय नौसेना। करीब 4000 करोड़ में हुई डील। आज से 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। सूबे में जनाधार बढ़ाने की कोशिश। आज से शुरू हो रहा है आधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेन तेजस का सफर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे रेल मंत्री सुरेश प्रभु। तेजस में शताब्दी से 20% ज्यादा लगेगा किराया। अधिकतम 3000 और न्यूनतम 1200 रुपए चुकाने होंगे। सैटेलाइट विकसित करने के लिए नासा ने मिलाया इसरो से हाथ। $1.5 बिलियन की लागत से 2021 में भेजेंगे सैटेलाइट। 1992 में अमेरिका ने जीएसएलवी रॉकेट की इसी तकनीक पर लगा दी थी रोक। रूस से क्रायोजेनिक तकनीक साझा न करने को भी कहा था। दिल्ली में बारिश के बाद पानी में खेल रहे 12वीं के छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली का तार टूटने की वजह से हादसा हुआ। दिल्ली में सभी टैक्सियों को लगाने होंगे स्पीड गवर्नर। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के सराय पीपलथला वार्ड पर हुआ उपचुनाव। सिर्फ 40% वोट पड़े। दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च। लखनऊ में आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत के मामले में प्रदर्शन। दिल्ली के पालिका पार्क में लगाया गया 12 फीट ऊंचा स्टील का चरखा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया उद्घाटन। उद्धव ठाकरे ने की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की मांग। चुनाव आयोग से रोक लगाने को कहा। उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाया। कहा, चुनाव से पहले कुछ अलग बोल रही थी ये सरकार, अब इनकी बातें बदल गई हैं। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में खाने की चीज चुराने के आरोप में 2 छोटे बच्चों से दरिंदगी की गई। सिर मुंडवाकर बिना कपड़े के उन्हें घुमाया गया। शहीद सुधीश के परिवार वालों ने की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। गांव में विकास के आश्वासन के बाद अनशन खत्म किया। योगी आदित्यनाथ ने किया बरेली का दौरा। बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। यूपी के गुंडे बदमाशों को सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना करें वरना अंजाम भुगतना होगा। यूपी के हरदोई में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। चाय की दुकान पर कब्जा कर दुकानदार को बुरी तरह से पीटने का आरोप। एटा में यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार की दबंगई। गुंडों के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा करने का आरोप। यूपी के हाथरस में सहपऊ गांव में शौचालय निर्माण में घोटाला। पूर्व प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी पर 41 लाख के गबन का आरोप।
यूपी के शामली में जाट समुदाय के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जाटों को जल्द आरक्षण देने का वादा किया। कानपुर देहात में गर्भवती महिला ने वैन में दिया बच्चे को जन्म, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिला कोई डॉक्टर या नर्स। मथुरा में सर्राफा कारोबारियों से मिलने पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कहा प्रदेश में जातीय संघर्ष और अपराध बढ़ रहे हैं। इलाहाबाद में 7 साल के बच्चे को पुलिस ने छुड़ाया, अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज में जेल के अंदर कैदियों और जेल कर्मचारियों के बीच खूनी संघर्ष, जेल के 2 डिप्टी जेलर गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में पार्श्वनाथ बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज, फ्लैट देने के नाम पर 160 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप। कानपुर में गैंगवॉर में कुख्यात शूटर गुलाम नबी की मौत, गोली मारने के बाद फरार हुए बदमाश, पुलिस तलाश में जुटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अवैध कब्जा कर रहे छात्रों पर चला प्रशासन का डंडा, हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2 हॉस्टल खारिज कराए गए। आगरा में 7 महीने की बच्ची के माता पिता ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार, बच्ची के दिल में छेद का इलाज कराने के लिए मदद मांगी। यूपी के उन्नाव में लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, कोई हताहत नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी के साथ दलित समुदाय का प्रदर्शन, सहारनपुर हिंसा के विरोध में जुटे हजारों लोग। शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज को सेना की टुकड़ी राजपूताना राइफल्स ने श्रद्धांजलि दी, सेना ने अपने वीर सपूत को याद किया। शहीद अब्दुल हमीद की याद में अमृतसर में जुटे करीब 300 पूर्व सैनिक, अब्दुल के परिवार ने की पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। एमपी के मुरैना में मंदिर में दर्शन करने गए 4 युवक जंगल में भटके, भूख और प्यास की वजह से तोड़ दिया दम, 2 युवकों के शव बरामद। अब रेवाड़ी जिले के राजगढ़ गांव की छात्राओं ने भी स्कूल अपग्रेडेशन की मांग की है और 2 दिन से स्कूल के बाहर धरने पर बैठी हुई है। अमृतसर में स्कॉर्पियो ने मारी खड़ी कार को टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 6 लोग बुरी तरह से घायल। उत्तराखंड के चमोली जिले के द्रोणीगिरी को चुना गया ट्रैक ऑफ द ईयर 2017, इलाके में पर्यटन को बढ़ाने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, ट्रेन में तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पूर्व विधायक के बेटे ने 8 लोगों को कुचला, 4 लोगों की मौत, 4 की बुरी तरह इस घटना में घायल हो गए हैं। बिहार के कटिहार में 100 रुपए के लिए दलित मजदूर की पीट कर हत्या, घसीटते हुए पुल से नीचे फेंका। पंजाब के अजनाला में आतंकी साजिश नाकाम, पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। एमपी के देवास में टोल प्लाजा पर हंगामा, टोल टैक्स मांगने पर गुंडों ने कर्मचारियों को पीटा, तोड़फोड़ भी की। विदिशा में एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी के 2 कर्मचारियों ने की 2.25 करोड़ रुपए की हेराफेरी, तकनीकी छेड़छाड़ कर एटीएम में पूरा पैसा दिखाते थे। झारखंड के गिरिडीह जिले में 9वीं क्लास की छात्रा ने की खुदकुशी, 5 लड़कों की छेड़खानी से परेशान होकर उठाया कदम। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 1 करोड़ रुपए के पुराने नोट बरामद, 500 और 1000 के नोट बरामद। बिहार के दरभंगा में प्रेमिका ने रोकी प्रेमी की बारात, दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा था युवक, दूल्हा गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में लाइसेंसी बंदूक समेत लाखों के गहने लेकर चोर फरार, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के बाढ़ में दबंगों ने युवक की बेरहमी से की पिटाई, शराब नहीं लाने पर नाराज होकर पीटने का आरोप। बिहार के समस्तीपुर में 14 साल की लड़की को जिंदा जलाया, लड़की की हालत गंभीर, जमीन विवाद में चाचा पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। जयपुर में स्पा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 4 युवती और 6 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में फर्जी कंपनी बनाकर जमीन बेचने वाला बिल्डर गिरफ्तार, 2 आरोपी भी फरार। आमिर खान के पैतृक गांव में लोग कर रहे हैं आमिर का इंतजार, यूपी के हरदोई जिले के अख्तियारपुर गांव के लोगों को विकास की उम्मीद। नैनीताल के पास भीमताल में वाटर जॉर्बिंग बना, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र, स्थानीय युवाओं ने की इसकी शुरुआत। वडोदरा में चंदा इकट्ठा कर जरूरतमंद लड़कियों की फीस भर रही है 28 साल की निशिता, पिछले साल 51 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, इस साल 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है। रामपुर में लगाया गया हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, 1 साल में 4 लाख यूनिट बिजली पैदा करने का लक्ष्य। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व में आया नन्हा हाथी, जंगल में परिवार से बिछड़ चुके 2 महीने के हाथी को वन विभाग की टीम ने बचाया। कर्नाटक के कलबुर्गी में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, एक ही परिसर में बने मंदिर और दरगाह में जाते हैं लोग। जीएसटी लागू होने से महंगाई में 2% की कमी होने की अनुमान जताया गया है, रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया का बयान।
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में गोल्ड, बीड़ी और बिस्किट पर तय होंगे रेट। अगले हफ्ते होगी बैठक। बीएसई ने 29 मई से 17 कंपनियों की शेयर ट्रेडिंग पर लगाया बैन। नियमों का पालन न करने का आरोप। रोमांचक मुकाबले में पुणे सुपर जायंट्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास। 1 रन से जीता आईपीएल सीजन 10 का खिताब। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास। तीसरी बार ट्रॉफी जीतकर सबसे ज्यादा बार विजेता बनने का रिकॉर्ड बनाया। भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने जीता गोल्ड मेडल। चीन में चल रही एशियन ब्लिट्ज चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। तेज गेंदबाज इरफान पठान को बीसीसीआई से झटका। इरफान के टी20 प्रदर्शनी मैच खेलने पर रोक। बोर्ड ने बिना कारण बताए वापस ली एनओसी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को काउंटी मैच में लगी चोट। बीच में ही मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने जीता गोल्ड मेडल। मेंस कंपाउंड टीम इवेंट में सफलता मिली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीआरपीएफ का फुटबॉल मैच। अंडर 19 खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे सीएम रमन सिंह। विजेता टीम को इनाम भी दिया। रोम मास्टर्स के फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच। फाइनल में सर्बिया के स्टार खिलाड़ी अलेक्जेंडर से होगा मुकाबला। सऊदी अरब में अरब इस्लामिक अमेरिकन सम्मेलन में कट्टरवाद से लड़ने पर हुई चर्चा। मुस्लिम नेताओं ने अपनी बात रखी। ट्रंप के फिलिस्तीनी संगठन हमास के आतंकियों से कनेक्शन वाले बयान की निंदा। हमास ने लगाया इजराइल परस्त होने का आरोप। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने रियाद में दिया विमेन बिजनेस सेंटर का दौरा किया। स्कूल में छात्रों से भी मिली। सीरिया के शहर इदलिब में गिराए गए 2 बम। कट्टरपंथी संगठन के मुख्यालय पर हुई बमबारी में 14 लोगों की मौत। मोल्डोवा में समलैंगिकों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए मांग करते हुए मार्च निकाला गया। एलजीबीटी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ब्राजील में राष्ट्रपति के खिलाफ हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति को हटाकर दोबारा चुनाव कराने की मांग की। वेनेजुएला में चोरी के आरोपी को जिंदा जलाया गया। सरकार विरोधी प्रदर्शन पर चलाए जाने पर यह आरोप लगाया। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपने बेटे व्यान का मनाया जन्मदिन। पार्टी में पहुंचे कई सितारे। मुंबई में ब्रह्म कुमारी आश्रम पहुंचे फिल्मी सितारे। ग्रेसी सिंह, विवेक ओबरॉय, पूनम ढिल्लों और संजीव कपूर ने आध्यात्म पर चर्चा की।